गुरुदेव! अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! महादेव, मेरे आराध्य महादेव, अपने भक्त, अपने पुत्र शुक्राचार्य का अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। जानते हो शुक्राचार्य, तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरी भक्ति यदि पूर्ण श्रद्धा से एक क्षण के लिए भी की है तो मुझे विवश होकर तुम्हें अपने त्रिनेत्र की अग्नि देनी होगी। परंतु जानते हो सत्य क्या है? तुमने एक क्षण के लिए नहीं, तुमने अपने जीवन भर मेरी भक्ति की पूर्ण श्रद्धा से। इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की। मैंने तुम्हें अपने त्रिनेत्र की अग्नि प्रदान की ना शुक्राचार्य। अब एक पिता और एक गुरु के रूप में मैं नहीं चाहता कि तुम इस अग्नि में आत्मदाह करो पुत्र। इसलिए स्वयं आया हो तुम्हें यह अनर्थ करने से रोकने के लिए। इस अग्नि की ओर मत बढ़ो पुत्र, मत बढ़ो। शुक्राचार्य, आप जैसा तपस्वी यूं हताश होकर जीवन रूपी वरदान से अपना मुख मोड़ दे, आपको शोभा नहीं देता असुर गुरु। लज्जा की जिस अग्नि में मैं जल रहा हूं, इस अग्नि को केवल और केवल मेरे आराध्य महादेव के त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि शांत करेगी। समस्त संसार में इस धरा पर मेरा मार्ग चुनने वाला अब कोई शेष बचा ही नहीं। मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। अब मैं जीऊं तो भी किसके लिए? शुक्राचार्य, ऐसे दुर्बल विचार आपके जैसे महान शिव भक्त के मन में आ भी कैसे सकते हैं? और कौन कहता है कि आप अकेले हैं? यहां देखिए, आपके साथ तो स्वयं महादेव हैं। क्या उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करके नहीं जी सकते आप? हाँ शुक्राचार्य, आप केवल शिव भक्त नहीं हैं, बल्कि महादेव के पुत्र भी हैं।
इसीलिए अपने पिता तुल्य गुरु और आराध्य की बात मान लीजिए, ये हट त्याग दीजिए। हाँ पुत्र, तुम जैसे ज्ञानी को जीवन से विमुख होना शोभा नहीं देता, और आत्मदाह हो तो पाप है। 84 लाख योनियों के चक्र में कर्मानुसार एक आत्मा भिन्न भिन्न देह प्राप्त करने के पश्चात मेरी इच्छा से उसे यह अमूल्य मानव देह की प्राप्ति होती है। वो मानव देह जिससे आत्मा मुक्ति का मार्ग साध सकती है, वो मानव देह जिससे जीव से शिव की यात्रा हो सकती है। ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। यदि इसकी व्याख्या चारों वेद, समस्त पुराणों और उपनिषदों के साथ साथ हम त्रिदेव भी करें तब भी कम है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, हार जीत ये तो आते रहते हैं, परंतु आपको इन सब के पीछे छुपी शिक्षा को पहचानना होगा। उससे सीख लेकर अपने पथ पर, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। और यदि तब भी स्वयं को अकेला पाए तो शिव को स्मरण करें। मैं आप सबको वचन देता हूं कि किसी न किसी रूप, प्रेरणा या विचार बनकर आपका मार्ग अवश्य प्रदर्शित करूंगा। और जब तक प्रत्येक जीव शिव में समाहित नहीं हो जाता, किसी न किसी रूप में उसका सहायक अवश्य बनता हूं। देखो शुक्राचार्य, सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं। केवल मैं और देवी आदिशक्ति तुम्हें रोकने नहीं आए, बल्कि संपूर्ण देवी देवता तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। पुत्र, अब तो हमारी बात मान लो। आत्मदाह का विचार त्याग दो। क्षमा करे महादेव, किंतु मेरे मन को पीड़ा के जिस अंधकार ने घेरा है, उस स्थान तक आपके ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। अवश्य मेरे भीतर का ज्ञानी शुक्राचार्य समझता है कि जीवन का त्याग करना सर्वथा अनुचित है, किंतु यह असुर गुरु शुक्राचार्य ये पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। असुर कुल को उसके उचित पद पर ना पहुंचाने की ग्लानि, ये पीड़ा, ये दुख मैं सह नहीं सकता। महादेव, जाने दीजिए मुझे, मुक्त होने दीजिए। मत रोकिए महादेव, मुझे मत रोकिए। रुकिए गुरुदेव। गुरुदेव, महादेव सत्य कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, और आपको असुरकुल की सीमा से बाहर भी मैंने ही किया है। मेरे हृदय में आपके लिए सम्मान है। आपसे विनती है कि आप ये अग्नि समाधि मत लीजिए। मान जाओ पुत्र। महादेव, यदि मैं आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हूं तो इन असुरों में से किसी एक को अमरत्व का वरदान दीजिए।
ताकि अमरत्व का वरदान पाकर वो इतना बलशाली हो सके कि बिना भयभीत हुए वो समस्त असुरी सिद्धांतों का निर्वहन कर सके। असुर गुरु, हम सभी यहां भावनाओं में बहकर आपको बचाने के लिए अनुनय विनय करने आए हैं। इस क्षण का, इन भावों का लाभ मत उठाइए और महादेव के करुणा के आगे अपने उद्देश्य को सिद्ध मत कीजिए। जो ना असुरों का उद्धार कर पाया, ना अब कोई शेष बचा है उद्धार करने हेतु, और ना ही जिसके सहारे ऐसा कुछ कर पाओ, तो कहा का असुर गुरु, मेरे लिए आत्मदाह ही सर्वथा उचित है। महादेव, यदि आप एक असुर को अमरत्व का वरदान दे देंगे तो मैं अवश्य रुक जाऊंगा।